हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आइए हम लोग सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस सेकेंड चैप्टर का नाम है हम लोग का द हिमालयाज। द हिमालयाज चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि हिमालय क्या है, हिमालय का फीचर जानेंगे, हिमालय इंटरनेशनली बाउंड्री क्या है हिमालय का उसको जानेंगे, भारत में किन किन राज्यों में हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं हिमालयज मीन्स होता क्या है, हिमालयज का क्या मीनिंग होता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिमालयज, हिमालय शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में हिमालय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अगर हम दोनों शब्द को सेपरेट करके अलग करके देखें तो हिम जोड़ आलय अर्थात हिमालयज, यानी हिम का मीनिंग क्या होता है? हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब घर, अर्थात ऐसा घर जो बर्फ से बना हो उसे हम लोग हिमालय कहेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्या कि हिमालय ऐसा है कि बर्फ से सिर्फ ढका हुआ है? हाँ बच्चे, हिमालय पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। इसकी जो अपर पार्ट है, इसकी जो ऊपरी चोटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और कुछ नहीं, इसीलिए इसे हिमालय नाम दिया गया है। आइए अब हम इस चैप्टर के आगे देखते हैं। डिफरेंट रेंज ऑफ हिमालय हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, हिमालय रीजन को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिफरेंट रेंज ऑफ हिमालयाज। देखिए, हिमालय एक्सटेंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हिमालय जो है भारत के नॉर्दर्न पार्ट तक फैला हुआ है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। यह जो है संसार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि संसार में जितनी भी पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन सभी में सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट की वो हिमालय में अवस्थित है। द हिमालयाज इंक्लूड द काराकोरम एंड हिंदू कुश माउंटेन। हिमालय में क्या क्या है? काराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है ये भी हिमालय का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। इसके बाद इन संस्कृत द टर्म हिमालय मीन्स एडोब ऑफ स्नो। मैंने आपको बता ही दिया है कि हिमालय का क्या मतलब होता है, हिम जोड़ आलय अर्थात बर्फ का घर। तो ये संस्कृत से उद्धृत है। इट इज होम ऑफ वन वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। इसके अलावा काराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन के अलावा हिमालय जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी में अवस्थित है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंज से बना हुआ, यानी हिमालय के 3 पैरेलल रेंज है। पैरेलल रेंज मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब होता है समानांतर, यानी कि ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे के साथ साथ, जैसे आपने रेलवे लाइन को देखा होगा। रेलवे लाइन कैसी होती है? 2 लाइनें बिछी होती है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, काटती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से मल्टीप्लाई की तरह क्रॉस नहीं करती है। तो ऐसे जो लाइन होते हैं, ऐसे लाइन को पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो इसी तरह हिमालय की भी श्रृंखलाएं हैं। तो इसकी 3 श्रृंखलाएं हैं। दे आर द ग्रेट हिमालयज और द हिमाद्री। सबसे फर्स्ट जो है हाईएस्ट, उसे हम लोग ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। सेकेंड है लेजर हिमालय। लेजर हिमालय को हम लोग हिमाचल के नाम से जानते हैं। एंड द लोएस्ट हिमालय और द शिवालिक, और जो थर्ड है उसे हम लोग लोएस्ट हिमालय या फिर शिवालिक के नाम से जानते हैं। द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। देखिए, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री जो है वो क्या है? स्नो कैप्ड पीक फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। यह जो है हिमालय का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है और ये पूर्णतः स्नो कैप्ड है। स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई। इट इज मोर देन 8000 मीटर इन हाइट। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 8000 मीटर
से अधिक है, यानी कि परफेक्शन नहीं है लेकिन एक कांस्टेंट नंबर है कि 8000 मीटर से अधिक है। ये हाइट जो होता है ये परफेक्शन इसलिए इसमें नहीं होता है क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है, टॉप का हिस्सा है, वो क्या होता है, स्नो कैप्ड होता है। तो स्नो कैप्ड के चलते बर्फ कभी पिघल जाती, पिघलने की वजह से या फिर कभी एक्स्ट्रा बर्फ होने की वजह से इसका हाइट जो अपर हाइट है वो फ्लैक्चुएट होते रहता है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स नेमली माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर लोकेटेड हियर। इसके बाद कुछ जो संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो यहीं पे अवस्थित है, यानी ग्रेट हिमालयज में या फिर हिमाद्री का हिस्सा है। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब यहाँ का हिस्सा है, ग्रेट हिमालय का या फिर हिमाद्री का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट जो है संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। The height of peak is around 8,848 meters. The height of Kanchenjunga is about 8,598 meters. इसके बाद देखिए इसका जो हाइट है, यानी माउंट एवरेस्ट जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका हाइट लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी इतनी ऊंचाई है इसकी कि इतनी ऊंची दूसरी कोई पर्वत नहीं है। इससे कम ऊंचाई वाली पर्वत जो कंचनजंगा है वो भी इसी का हिस्सा है। द माउंटेन रेंज इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर्स। ये जो माउंटेन रेंज है यानी कि हिमालय की अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, ये सालों भर बर्फ से ढकी हुई रहती है। दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर पेरिनियल रिवर्स। ये जो है पृथ्वी पे जल की सबसे बड़ी स्रोत में से एक है। कई सारी स्रोत जल पृथ्वी पे उपलब्ध है जहाँ से इस मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सिंचाई के लिए, अलग अलग जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जल की उपलब्धता होती है। इसमें से एक है नदियाँ। तो जितनी भी नदियाँ हैं उसमें से कुछ नदी ऐसी हैं जिसे हम लोग पेरिनियल रिवर कहते हैं। पेरिनियल रिवर्स मीन्स क्या होता है? पेरिनियल रिवर मतलब होता है सदा नीरा, यानी कि ऐसी नदियां जो सालों भर बहती रहती है आबादी रूप से। यानी कि कुछ नदी ऐसी भी होती है जो हमेशा नहीं बहती है, जैसे बरसाती नदी। कई सारी बरसाती नदियां ऐसी होती हैं जो जब वर्षा का सीजन आता है, जब बारिश होती है, उस समय ये बहती है, फिर बारिश के पश्चात ये सूख जाती है। लेकिन हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वो सभी सदा नीरा होती है, यानी कि सदा हमेशा बहने वाली। ये सालों भर बहती रहती है, चाहे कोई भी मौसम क्यों न हो। और सिंचाई का एक अच्छा साधन है किसानों के लिए। भारत में गंगा बेसिन का एरिया जो है, नदी के किनारे का एरिया, वहाँ की फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे फसल काफ़ी अच्छी उगती है क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी फर्टाइल बन जाती है हिमालयी पानी के वजह से, सालों भर नमी रहने के कारण। तो इन सब कारणों से क्या है, यहाँ काफ़ी अच्छी फसल उगती है। जैसे भारत में अगर चर्चा की जाए तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये तीन मुख्य रूप से ऐसी नदियां हैं जो हिमालयी नदियां हैं। ये हिमालय से निकलती है और सालों भर बहते रहती है। सम ऑफ द फेमस ग्लेशियर्स इन दिस माउंटेन। अब हम लोग तो नदी को समझ लिए, अब आइए हम लोग ग्लेशियर्स को जानते हैं कि ग्लेशियर्स वास्तव में क्या होता है। बच्चों देखिए, हिमालय का जो सबसे टॉप पार्ट है या फिर किसी भी माउंटेन्स का जो सबसे टॉप पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, जिसको हम लोग पीक कहते हैं, वहाँ पे पूरी स्नो कैप्ड होता है, पूरा स्नो कैप्ड होता है, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ हिस्सा वो चोटी होती है। तो बर्फ से ढके रहने के कारण वो जो बर्फ का पार्ट है उसे हम लोग, उस बर्फ को हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, किलिमांजरो है, कंचनजंगा है, ये सभी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इस पे सालों भर बर्फ का एक लेयर जमा रहता है जो कभी कभी
पिघलने की वजह से नदियाँ की रूप ले लेती है और नदी के रूप में पानी की तरह जमीन पे बहती है। तो ये सभी जो है ग्लेशियर्स कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे भी ग्लेशियर्स हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है विश्व में। इन्हीं में से एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी प्रसिद्ध ग्लेशियर्स है। सियाचिन को संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का बराबर हमला होते रहता है, पाकिस्तान का बाउंड्री उसके पास से शेयर होता है। इसके कारण भारतीय सेना अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव वहाँ पे मुस्तैद रहती है। काफ़ी कठिन क्षेत्र है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, सालों भर बर्फ रहता है और बहुत अधिक ठंड भी पड़ती है बर्फ के कारण। तो सियाचिन ग्लेशियर्स है, इसके बाद गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये सब कुछ प्रसिद्ध ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर आर थिक मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लेशियर्स क्या है, बर्फ का एक लेयर है और ये धीरे धीरे बर्फ पिघल करके और नदी के रूप में जमीन पे बहती है नदी के साथ। अब देखिए आपको कुछ नीचे में येलो बॉक्स में कुछ नज़र आ रहा होगा। बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे नीचे जो येलो बॉक्स बना हुआ है उसमें एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे लिखा हुआ है। ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे कौन थे, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जीके है आप लोग के लिए भी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो थे ये वर्ल्ड के ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा। यानी कि कोई भी इनके पहले कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं था जो माउंट एवरेस्ट, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, वहां तक ये पहुंचे थे, वहां तक चढ़े थे। तो हिमालय की चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही जो थे वो कौन थे, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। तो आप लोग एक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लिए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं द लेजर हिमालयाज। The Lesser Himalayas lies between the Great Himalayas in the north and lowest Himalaya in the south. देखिए लेजर हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो लेजर हिमालय जो है वो नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय है उसका और साउथ में लोएस्ट हिमालय है। तो ये बीच का एक हिस्सा पर है। दे स्ट्रेच अक्रॉस द स्टेट ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ। द हाइट रेंज फ्रॉम 1500 टू 5000 मीटर्स और इसकी जो ऊंचाई है वो औसतन 1500 से 5000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। यानी कि एवरेज हाइट है, कहीं पे 15,100, कहीं पे 200, कहीं पे 2000, कहीं पे 2500, कहीं पे 3000। इस तरह से वैरी इसका हाइट जो है वो 5000 मीटर तक की है। द हिल स्टेशंस लाइक दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी एंड नैनीताल आर लोकेटेड इन द लेजर हिमालयाज। देखिए कुछ हिल स्टेशंस हैं जैसे दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सभी लेजर हिमालय में अवस्थित हैं। लेजर हिमालय में अवस्थित हिल स्टेशन ये सभी जो है ये सभी भारत में काफ़ी बड़े पर्यटन स्थल के तौर पे जाना जाता है। संसार भर के पर्यटक इसके खूबसूरती से आकर्षित होकर यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिल स्टेशन मतलब काफ़ी ऊंचाई वाली जगह को कहा जाता है जहाँ पे काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, अधिक गर्मी नहीं होती है। लोग ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में यहाँ पे घूमने जाते हैं ताकि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंड भरा होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट हिमालय और शिवालिक। लोएस्ट, दिस इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये जो है हिमालय का सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है। एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 1200 मीटर amidst in the mountains are found valley called dunes और dunes। इसमें जो है इसकी औसत
ऊंचाई, जैसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ देखिए लेजर हिमालय को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी पढ़ रहे थे, 1500 to 5000। इसी तरह से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 1200 मीटर, यानी लगभग 1200 मीटर से इसकी ऊंचाई है। और ये माउंटेन रेंज में कुछ वैली भी है, घाटी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग दून या फिर दून के नाम से जानते हैं। इसी दून के नाम पर उत्तराखंड का जो कैपिटल सिटी है देहरादून वो आता है। द दून लोकेटेड इन इंडिया आर देहरादून, पाटिल दून एंड कोठारी दून इन उत्तराखंड। देखिए भारत में कुछ दून अवस्थित हैं जिसे हम लोग देहरादून, पाटिल दून या फिर कोठारी दून के नाम से जानते हैं। ये सभी दून उत्तराखंड का हिस्सा है। अब नेक्स्ट देखिए हिमालयन रीजन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द हिमालयन रेंज पासेस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड ऑल्सो थ्रू सम ऑफ द ईस्टर्न स्टेट। देखिए हम लोग स्टडी के पिछले प्रीवियस स्टडी के दौरान भी पढ़ चुके हैं कि हिमालय रेंज जो है वो किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो इसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वही जिसे हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। ये हिमालय की गोद में बसी बहुत खूबसूरत प्रदेशों में से एक है। सबसे पहले इसका ज्योग्राफी को जाने। जम्मू एंड कश्मीर इज यूनियन टेरिटरीज इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप के देखने के समय आप लोग देखिएगा कि सबसे अपर पार्ट जो है वो कहाँ अवस्थित है, वो इंडिया के मैप का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यानी इंडिया के मैप का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वही जम्मू कश्मीर को इंडिकेट करता है, दिखाता है। इट इज बाउंडेड बाय पाकिस्तान ऑन द वेस्ट। इसके वेस्ट में, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। आप बराबर सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो ये सब पाकिस्तान की तरफ से होता है क्योंकि पाकिस्तान इसका काफ़ी नियरेस्ट बॉर्डर है। लद्दाख इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसके नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख पड़ता है। लद्दाख वही जिसको जम्मू कश्मीर से अलग करके और हाल पिछले वर्ष यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। एंड पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश इन द साउथ, और इसके साउथ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश आता है। श्रीनगर इज इट्स समर कैपिटल एंड जम्मू इट्स विंटर कैपिटल। श्रीनगर जो है इसका समर कैपिटल सिटी है और जम्मू जो है इसका विंटर कैपिटल सिटी है। बच्चों आपको ये देखकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जम्मू कश्मीर का दो कैपिटल सिटी है। हम बिहार का तो एक है पटना, यूपी का एक है लखनऊ, लेकिन जम्मू कश्मीर का दो क्यों है? तो जम्मू कश्मीर का दो कैपिटल सिटी के पीछे एक कारण है। देखिए श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल सिटी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ श्रीनगर इज इट्स समर कैपिटल सिटी। तो समर कैपिटल इसलिए है क्योंकि श्रीनगर जो है वो अधिक बर्फबारी के कारण ठंड के दिनों में अक्सर वहाँ पे अधिक बर्फबारी होती है, क्योंकि हिमालय का तराई में बसा हुआ एरिया हिमालय का क्षेत्र है। तो अधिक बर्फबारी के कारण वहाँ की अधिक सड़कें बाधित हो जाती है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, वहाँ पे ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। इसलिए वहाँ से कैपिटल सिटी को विंटर सीजन में ट्रांसफ़र करके जम्मू में स्थित कर दिया जाता है। फिर जम्मू होता है, फिर जब जम्मू में जब ठंड खत्म होती है तो फिर जम्मू से स्थानांतरित कर इसको श्रीनगर कर दिया जाता है। जम्मू इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल। जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसके कारण इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, जैसे वैष्णो देवी एंड रघुनाथ टेम्पल। वैष्णो देवी और रघुनाथ टेम्पल जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। श्रीनगर इज द लार्जेस्ट सिटी इन कश्मीर वैली। श्रीनगर जो है वो कश्मीर वैली का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट सिटी होने के कारण इसका कैपिटल सिटी भी है।
द मुगल एम्पायर जहांगीर कॉल इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। हम लोग जम्मू कश्मीर का आपके सामने इमेज है, इसको देखिए, कितना विहंगम दृश्य यहाँ पे दिख रहा है, कितना विहंगम दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये स्टेट है। तो इसके कारण, प्राकृतिक खूबसूरती के कारण जम्मू कश्मीर को काफ़ी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से एक नाम धरती पर का स्वर्ग भी है। यहाँ तक ये मुगल एम्पायर जो थे जहांगीर, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर को देखा तो इसकी खूबसूरती के वर्णन में उन्होंने पैराडाइज ऑन अर्थ यानी धरती का स्वर्ग बताया, और उस समय से ये धरती के स्वर्ग के नामों से प्रसिद्ध रहा है। अब इसका जो अगला हिस्सा है वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट का वीडियो आप लोग जरूर देखें। उसमें हम लोग अगले स्टेट के बारे में और जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।